नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप तो अच्छे ही हो। आज हम हमारे प्यार से देश भारत के बारे में कुछ रोचक तत्व के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ आप वीडियो में बने रहिए। भारत का इतिहास ज्ञान, नवाचार और समृद्ध संस्कृति से भरा है। यहाँ भारत की कुछ सबसे प्रभावशाली उपलब्धियां और विशेषताएं दी गई हैं। भारत की असाधारण विरासत और नवाचार, शांति और अहिंसा। भारत का एक गौरवशाली इतिहास है जहां इसने पिछले 100 वर्षों में कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। यह भारत की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। 5000 साल पहले जब कई संस्कृतियों में लोग खानाबदोश जीवन जी रहे थे, भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति जैसी एक उन्नत सभ्यता स्थापित की। नाम का उद्गम। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया सिंधु नदी से आया है। आर्यों ने इस नदी को सिंधु नाम दिया था, जिसे बाद में ईरान से आए आक्रमणकारियों ने हिंदू के रूप में उच्चारित किया, जिससे हिंदुस्तान शब्द बना। शतरंज का आविष्कार। शतरंज के खेल की खोज भारत में की गई थी। गणित में अग्रणी। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन कैलकुलस का अध्ययन भारत में शुरू हुआ। स्थानमान प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। भारतीय गणितज्ञ बुधायन ने पाई का मान ज्ञात किया और पाइथागोरस प्रमेय की संकल्पना को समझाया, जो यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले 6वीं शताब्दी में की गई थी। 11वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य द्वारा चतुष्पद समीकरणों का उपयोग किया गया था। संख्या प्रणाली का आविष्कार भारत में हुआ और आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने शून्य का आविष्कार किया। प्राचीन हिंदुओं ने 10 कैरेट 53, 10 की घात 53 जितनी बड़ी संख्याओं का उपयोग किया, जबकि ग्रीक और रोमनों ने 10 to the power of 6 जितनी बड़ी संख्याओं का उपयोग किया था। वास्तुकला का चमत्कार। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ग्रेनाइट मंदिर है। इसके शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। ये भव्य मंदिर राजाराज चोल के शासनकाल के दौरान केवल 5 वर्ष 1004 ई और 1009 ई की अवधि में निर्मित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, साथ ही ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश और प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल। 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया सांप सीढ़ी का खेल, जिसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे, भारत में विकसित हुआ। यह खेल अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों को दर्शाता है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान। हिमाचल प्रदेश के चायल में स्थित क्रिकेट का मैदान दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है। इसे 1893 में समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर तैयार किया गया था। डाकघरों की संख्या। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाकघर स्थित हैं। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। प्राचीन विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला में 700 BC में स्थापित किया गया था, जहां 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। चिकित्सा और वैज्ञानिक प्रगति। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। चरक को इस शाखा का जनक माना जाता है, जिन्होंने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। खगोल शास्त्र। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के जन्म लेने से कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। 365.25875648 दिन। शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने मोतियाबिंद, कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिभंग जोड़ना, मूत्राशय की पथरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रियाएं की। प्राचीन निश्चेतक और चिकित्सा ज्ञान। निश्चेतक का उपयोग भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में भली भांति ज्ञात था। शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, पाचन, चयापचय, शरीर क्रिया विज्ञान, इटियोलॉजी, आनुवांशिकी और प्रतिरक्षा विज्ञान आदि विषय भी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जाते हैं। आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान। ऐतिहासिक समृद्धि। 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश शासन आने से पहले भारत सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर समुद्री मार्ग खोजने निकला और गलती से अमेरिका पहुंच गया। नौवहन का उद्भव। नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंधु नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नावागाठी से उत्पन्न हुआ है और शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से आया है। हीरे का स्रोत। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एकमात्र स्रोत था। स्रोत जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। सॉफ्टवेयर निर्यात। भारत 90 देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात करता है। धार्मिक विविधता और समावेशिता। धर्मों का जन्म स्थान। भारत में 4 प्रमुख धर्मों का जन्म हुआ: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना
भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था, जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में की गई थी। इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में 300,000 से अधिक मस्जिदें हैं, जो किसी अन्य देश से अधिक हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। यूरोपीय चर्च और सिनेगॉग। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनेगॉग कोचीन शहर में है, जिनका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 में किया गया था। यहूदी और ईसाई व्यक्ति भारत में क्रमशः 200 BC और 52 ईस्वी से निवास करते आए हैं। अंगकोर वाट मंदिर। विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंगकोर वाट का हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। 500 BC में भगवान बुद्ध के आगमन के समय से ही यह विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। शरणार्थियों को आश्रय। भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 300,000 से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जिन्हें धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण निकाला गया है। दलाई लामा का निर्वासन। माननीय दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित धार्मिक नेता हैं, जो उत्तरी भारत के धर्मशाला में अपने निर्वासन में रह रहे हैं। कला और जीवन शैली। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। योग कला का उद्भव भारत में हुआ है और ये 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। भाषा का महत्व। संस्कृत को सभी उच्च भाषाओं की जननी माना जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे सटीक और इसलिए उपयुक्त भाषा है। फोर्ब्स पत्रिका की एक रिपोर्ट, जुलाई 1987। ये तथ्य भारत के समृद्ध इतिहास और उसके विविध क्षेत्रों में दिए गए अमूल्य योगदान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। क्या आप इनमें से किसी विशेष तथ्य के बारे में और जानना चाहेंगे? आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक भरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। दोस्तों, आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए देश के बारे में जानकारी लेकर।